जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट को, सभी विषयों को, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में पवित्र पाक वचन जो हमें सिखाता है कि हमारी स्वर्गीय बुलाहट किस तरह की होने वाली है और उस पर हमने क्या कार्य करना है। परमेश्वर यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है, स्वर्गीय बुलाहट के लिए हमारा क्या कार्य है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम वचन के द्वारा जानेंगे पवित्र पाक बाइबल में। जी हाँ भाई बहनों, बढ़ते हैं वचन की तरफ। वचन से हम जानेंगे कि हमारे स्वर्गीय बुलावट क्या है। दूसरा पत्रस पहले का 4 और 11 में देखेंगे, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं में होती है, स्वर्गीय स्वभाव से सहभागी हो जाओ। 11 में कहते हैं, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, तो यहाँ पवित्र पाक वचन हमें सिखा रहा है, हमें बता रहा है कि हमारी स्वर्गीय बुलाहट किस तरह की होनी। जो हमारी स्वर्गीय बुलाहट है उसके लिए हमें कैसे चलना है, हमारे लिए क्या दिशा निर्देश है, जो पवित्र वचन हमें सिखा रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में है बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाए। तो भाई बहनों, पवित्र पाक वचन हमें सिखा रहा है कि हमें परमेश्वर के उन आदेशों पर, उस हुक्म पर चलना है जो प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है। जैसे कि 10 आज्ञाएं हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। 10 आज्ञाएं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, वो 10 आज्ञाएं जो प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है। इन 10 आज्ञाओं में से आपने किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है, किसी के लिए कोई दोष नहीं लगाना है, झूठी गवाही नहीं देनी है, माता पिता के अगेंस्ट नहीं जाना है जिसमें आपको ऐसा लगे कि हाँ ये गलत है। ऐसा कोई भी कार्य आपने नहीं करना है। जो हमारी प्रार्थना है, हमारी दुआ है, उसमें हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, और यही हमारा खुदा यीशु मसीह हमसे चाहता है कि हम बुरी चीजों को, बुरी अभिलाषाओं को, बुरी बातों को, सांसारिक चीजों को छोड़ते जाएं, उनसे दूर हटें और प्रभु यीशु मसीह की तरफ अपनी नजर रखें। कोई भी परेशानी, कोई भी दुख या तकलीफ अगर आपके जीवन में अगर आता है, आपको यीशु मसीह उसी समय उभारता है, उठाता है हाथों को पकड़कर, और आपको महसूस नहीं होने देता है कि आपके साथ में कोई भी नेगेटिव काम हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उस सड़ाहट से छूट जाते हैं जो इस दुनिया में भरी हुई है, क्योंकि ये सारी चीजें जो अभिलाषाएं हैं, दुनियावी अभिलाषाएं हैं, ये सब सड़ाहट की तरफ लेकर जाती है। क्योंकि अगर आप इसमें लीन होते हैं, एक बार इसकी तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो आप इसमें बढ़ते जाते हैं और इस दलदल में, पाप के दलदल में फंसते जाते हैं, क्योंकि हमारी अभिलाषाएं हमें पाप के दलदल में फंसाती है। तो जी हाँ भाइयों बहनों, तो परमेश्वर इस वचन में कहते हैं, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। देखिए, प्रभु यीशु का वचन भी यही आपको कहता है कि अगर आप इन सब आज्ञाओं को मानेंगे, सांसारिक अभिलाषाओं को छोड़ेंगे, तो आप प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप आज्ञाओं में चलते हैं, आपका प्रभु आपके साथ रहता है और आपके हर एक कार्य को आपके जीवन में पूरा करके देता है, आपके जीवन की हर एक कमी घटी को दूर करता है। तो आपको स्वर्गीय बुलावट के लिए इन सब बातों को, इन सब आज्ञाओं को मानना है जो हमारा प्रभु हमसे चाहता है। आपको सांसारिक अभिलाषाओं को छोड़ना है, त्यागना है, क्योंकि जो संसार है उसमें अगर आप फंस जाते तो आप उसमें से निकल नहीं सकते। वो बुरी चीजें, बुरी आदतें जो हमें फंसा कर रखती है, उन सबको हमें त्यागना है। हमें अपने प्रभु के पास जाने के लिए तैयार रहना है। इस संसार में हमें अच्छे कामों को करना है। जो आपका पिता है वो चाहता है कि आप उनसे नजदीकियां बना के रखिए, इसीलिए आप निरंतर दुआ, प्रार्थना और विनती को करते रहिए। आप उनके आज्ञाओं को मानिए, देखिए आपका जीवन अनंत जीवन की तरफ बढ़ता जाएगा। जी हाँ भाई बहनों, तो ये आपको हम बताना चाहते हैं एक मैसेज, बड़ा मैसेज जो परमेश्वर यीशु मसीह का वचन
पवित्र बाइबल के द्वारा हमें समझाता है, हमें सिखाता है हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमें परमेश्वर के स्थान पर जाना है। अगर हमें परमेश्वर के साथ उस पाक जगह पर रहना है, राजा के साथ उसकी प्रजा बनकर उसके साथ रहना है, तो हमें इन आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं, आपको जीवन में किसी चीज की कोई कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि आपने सांसारिक चीजों को छोड़ना है, अभिलाषाओं को छोड़ना है। आप इनको छोड़ते हैं तो आपकी नजदीकियां यीशु मसीह की तरफ बढ़ जाती है। वो यीशु, वो खुदा, वो यीशु मसीह जो आपको, जिसने पूरी कायनात को बनाया है, जिसने सब कुछ बनाया हुआ है, जब आप उसकी तरफ देखते हो तो सारी जो जरूरत की चीजें हैं आपकी जिंदगी की, वो आपके पैरों के नीचे आ जाती है। वो आपके आगे बिछा देता है यीशु मसीह। तो आपने घबराना नहीं है, आपने किसी भी चीज की फिक्र नहीं करनी है, बस आपने यीशु मसीह के नाम को पुकारना है, दुआ और प्रार्थना में आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि अगर आप ऐसा करोगे, यदि आप ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। आप जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खाओगे, ना आप ना आपका घराना, क्योंकि जैसा आप करोगे वैसे ही आपके बच्चे भी करेंगे, और वो पर यीशु मसीह के उजाले में आगे निरंतर बढ़ते जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, फलवंत होंगे, बलवंत होंगे, दीर्घायु होंगे, प्रभु यीशु मसीह के पाक कलामातों को पढ़कर और यीशु मसीह के पीछे चलकर। अगर आप ऐसा करते हैं तो आला स्थान आपके लिए स्वर्ग में रखा हुआ है, जहां बड़े आदर के साथ आपकी एंट्री होगी। ऐसा सिखाता है हमें पवित्र बाइबल का पाक वचन। तो हमें इसी तरह से चलना है। हमें सड़ाहट की तरफ नहीं बढ़ना है, हमें जहन्नुम की तरफ नहीं बढ़ना है, हमें नरक की आग में नहीं बढ़ना है, हमें प्रभु यीशु मसीह की तरफ बढ़ना है। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक इस सब्जेक्ट को सुना, देखा। हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं आप इस सब्जेक्ट को, इस कंटेंट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक, जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जाने परमेश्वर यीशु मसीह के पाक वचन, जो हमें जिंदा रहने के लिए और हमारी आत्मा को पवित्र स्थान देने के लिए, ताकि वो लोग भी जाने कि परमेश्वर के पाक वचन जो पवित्र बाइबल में हमें सिखाते हैं, जीने के तरीके को सीखे, ताकि उनकी आत्माएं बचाई जाए, उनका परिवार, उनका घराना बचाया जाए, हर कोई बचाया जाए। पर यीशु मसीह की आशीष, ब्लेसिंग्स और चंगाई तरह आपका जीवन बना रहे। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं इस सब्जेक्ट में, इस कंटेंट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।